चल ध्यान से सुनना, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज IUPAC में एल्केन का नामकरण हो चुका था, आज पढ़ेंगे चक्रीय एल्केन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद चक्रीय एल्केन भी रहेगा, उसके बाद हम प्रतिस्थापी वाला कहानी शुरू करेंगे, जटिल प्रतिस्थापी में किस तरीके से नामकरण होता है। उसके बाद एल्किन का नामकरण और एल्काइन का नामकरण, इतना टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, जिसको तुम लोगों को बताना है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं भाई, ये ऐसे निकाल दिए, इसको एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे ऐसे कर दिए। चलो इसका नामकरण करो, नामकरण करो। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। इधर से ज़्यादा 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें भी 6 बनता, ठीक है ना। लेकिन जब इसमें ऐसे जा रहे हैं देखो, तो 1 प्रतिस्थापित, 2 प्रतिस्थापित, 3, इसमें भी जा रहा हूँ तो 1 प्रतिस्थापित, 2 प्रतिस्थापित और ये 3। क्लियर है। चलो इसको एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये कर देते हैं। क्लियर है। अब चलो इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करोगे, सबसे पहले नंबर इसको मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है ना, फिर 5 6 और ये 7। चलो नंबरिंग करो, कर डाले हैं, नंबरिंग तो हो गया। नामकरण करो, 3 मेथिल है और एक कहाँ पास है, 4 में है। 3 और 4 में मेथिल है ना, 3 4 मेथिल। लेकिन यहाँ पास 2 कार्बन है, यदि 4 में क्या है, ये एथिल है, तो पहले तो ई आता है ना, तो 4 एथिल होगा, 4 एथिल होगा। 4 एथिल 3 4 डाई मेथिल, 3 4 डाई मेथिल। किसको किसको दिक्कत गया इतने में ही, जिसको इतने में ही दिक्कत गया उन लोग बताओ, ध्यान से समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है पूरा कार्बन का कहानी। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन आ सके उसको लेना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन है। और ऐसे ज़्यादा तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो लंबा कौन सा है, ये वाला है, 7 कार्बन है, तो ठीक है 7 कार्बन है। तो अब 7 का 7 कार्बन है, कहानी ध्यान दो, ठीक है, 7 का 7 कार्बन है। पहले तो इसको लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग, जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। कम नंबर कहाँ पास मिलेगा, यहाँ पास 3 नंबर मिलेगा, यहाँ 4, ठीक है, और इधर से मान लो चलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर मिलता है ना, ठीक है, चौथा नंबर में आता, फिर 5वां नंबर में आता, ऐसा कहानी हो जाता, ठीक है। ध्यान समझते रहो। हो गया नंबरिंग। अब उसके बाद क्या करना है, इसका नामकरण करना है। अब नामकरण करना है तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नामकरण होता है। प्रतिस्थापी में देखो 3 में मेथिल लगा है, 4 में भी मेथिल लगा है और 4 में एथिल भी लगा है। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई, तो इस कारण 4 एथिल और 3 4 डाई मेथिल, 7 ठोक है हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कुछ दिक्कत गया नहीं, हो गया कंप्लीट। चलो तो ये सब एग्जाम्पल बहुत सारे दिया हुआ था, तुम लोग देख लेना। ये देख, ये ऐसा मस्त, ये ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो। 1 2 3। चलो इसका नामकरण कर दो पार्थ, चल बता दे, तेरे फिर एक आध दिन समोसा खिलाऊंगा, ठीक। हाँ चल बना, ठीक है। चलो यार कोई बताओ। 2 2 2 4 4 4 4 की 3 3 3 3, क्या होगा, टेट्रा। फिर क्या होगा, 1 2 3 4, सब मेथिल ही है, और ठीक है ना, मेथिल, टेट्रा मेथिल, 4 ठोक है तो क्या, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। समोसा मिस। चल एक और चांस दे रहा हूं तेरे समोसा खाने का, ठीक है, बताएगा। अरे तेरी एकदम तैयार है समोसा के लिए। तो चल नामकरण कर। नंबरिंग किधर से होगा, सबसे पहले यहां से कि यहां से, यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6, गुड। उसके बाद चल नामकरण कर। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए वरना समोसा छूट जाएगा। 4 मेथिल हेक्सेन, मतलब मोटू पतलू का मोटू का भाई है तू, ठीक है, समोसे करके तुरंत बना दिया, ठीक है। सही है कि नहीं, कहीं पास गलत है क्या, नहीं ना, सब सही है। बी सी
M, ठीक है। चौथा नंबर तो सही है। पहला नंबर में क्या लगा है, क्लोरो है। इसको तो नहीं लेते ना, नंबर को थोड़ी लेते हैं, अल्फ़ाबेट को लेते हैं, ठीक है, सही है। ठीक, कितना है 6, तो हेक्सेन। चलो नेक्स्ट, कहाँ पास गलत है, कहाँ पास किधर से ज़्यादा मिलता, इधर से नंबरिंग करेंगे तो चलो देखो 1, हाँ यहाँ से पहले मिलेगा, हाँ क्योंकि ये डायरेक्ट 1 में है ना। मैं बोला हूँ न्यूनतम, चलो ना यहाँ पास 1 हुआ, 2 3 4, 1 धन 4 धन 5, 10 हुआ। इधर से चलो 2 धन 4 धन, सॉरी 1 2 2 हुआ, 3 ना, 2 धन 3, और उसके बाद 4 5 6, कितना रहे 6 ना, ठीक है, कितना रहे 11। बेचारे का समोसा का हक छीन लिए थे अभी, चाहो ना, एक तो मुश्किल से उसको समोसा मिल रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्या है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए रहेंगे ना हम लोग तो टेंशन कम रहेगा ना, ठीक है, फिर मेरे कैलकुलेशन में लौटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका नामकरण करो, एकदम टाइम पास टाइप का, कौन करेगा, इधर से देखते हैं, चलो नए में, हाँ कर नामकरण। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। चलो कितना ठोक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, ए शांत रहो, 8 है। चलो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से कि इधर से, इधर से, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलो उसके बाद नामकरण करो, चलो 3 ब्रोमो 5 मेथिल, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ, तो मेथिल है, प्रतिस्थापी है, 5 मेथिल, 8 ठोक है, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। चलो ये टाइम पास खत्म हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब टाइम पास सीरीज से आगे। चक्रीय एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है, लिख देते हैं भाई, चक्रीय एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, चक्रीय एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, चक्रीय एल्केन, ठीक है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ऐसा चक्र बनेगा, उसका क्या करना है, तुम लोग को नामकरण करना है। चक्रीय एल्केन किसको कब बोलेंगे, ध्यान से समझना। मान लो ऐसा है कहानी, ये चक्रीय एल्केन है, ये ऐसा है, ठीक है, ध्यान से समझना जी। एक ऐसा कहानी बना रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक, और यहाँ पास 1 और ये 2, ध्यान से समझना। पहला नियम देखो, चक्रीय एल्केन किसको बोलेंगे, सबसे पहला नियम, जब रिंग में और रिंग के बाहर मतलब प्रतिस्थापी में, ठीक है, जब रिंग में कार्बन का संख्या क्या हो, प्रतिस्थापी के मुकाबले ज़्यादा हो, प्रतिस्थापी के मुकाबले क्या हो, ज़्यादा हो, तब उसको चक्रीय एल्केन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पास देखो ये चक्र है, तो उसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है इसमें, और बाहर में कितना है, केवल और केवल 2, तो मतलब ये क्या है, चक्रीय एल्केन है। पहला तो ये पहचानना सीखो। उसके बाद देखो इस वाले में देखो, तो 1 2 3, यहाँ पास देखो रिंग के बाहर कितना कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, तो ये चक्रीय एल्केन होगा क्या, नहीं, ये मुख्य कार्बन वाला हो गया, ये एल्केन है, और उसमें चक्रीय रूप से क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़ा है। कौन जुड़ा है, ये प्रतिस्थापी, और इसमें ये प्रतिस्थापी है, ये वाला भाग क्या है, प्रतिस्थापी। समझ आया कि नहीं। अच्छा, और ऐसा कंडीशन हो तो ठीक, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर देखो इधर भी बराबर और इधर भी क्या है, बराबर। ऐसे कंडीशन में इसको अभी भी बोलेंगे क्या, चक्रीय, क्या बोलेंगे, चक्रीय। समझ आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला कहानी क्लियर है। चक्रीय एल्केन किसको बोलते हैं, जब रिंग में, ठीक है, जब रिंग में बाहर के कार्बन के अपेक्षा ज़्यादा कार्बन हो या उसके बराबर कार्बन हो। देख बाहर में कितना कार्बन है, 2, और अंदर में कितना है, 3, तो ये वाला चक्रीय एल्केन है। वैसे ही बाहर में 3 और अंदर में, इसमें भी चक्र में भी कितना है, 3, तो भी ये क्या है, चक्रीय। लेकिन मान लो देखो इसमें 3 है और बाहर में कितना है, 4, मतलब ये चक्रीय एल्केन नहीं है, ये नॉर्मल एल्केन है इसमें। और ये लगा हुआ है क्या, प्रतिस्थापी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लियर है। अब नामकरण करना शुरू करें। नामकरण चलेगा, चलो चक्रीय एल्केन का इसका नामकरण करना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है,
सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे तो ये देखो पहला नंबर, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, जो चक्र है वो है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन तो हो गया भैया, हाँ हो गया। प्रतिस्थापी ये लगा है, नंबरिंग करो पहले, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो पहले नंबर में क्या लगा है, एथिल लगा है, 1 एथिल। अब चूंकि ये सैंक्लो है, क्या है ये सैंक्लो, तो सैंक्लो लिखूंगा। और चूंकि ये एल्केन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 प्रोपेन, सैंक्लो प्रोपेन। किसी कोई दिक्कत गया क्या, नहीं। चलो इसका नामकरण करो, क्या हो जाएगा, ये पहला पोजीशन, दूसरा और ये तीसरा। तो चलो 1 2 3, 1 में 1 प्रोपिल, 1 प्रोपिल, फिर सैंक्लो, क्या हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेन। समझ आया कि नहीं जी, सैंक्लो प्रोपेन। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो इसका करो कहानी, चलो क्लियर करो। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले पोजीशन में, ठीक है ना, इसमें क्या है, पहले पोजीशन में जुड़ा हुआ है क्या, प्रतिस्थापी, और वो भी सैंक्लो वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1 सैंक्लो प्रोपेन है ये एक प्रकार का, लेकिन चूंकि प्रतिस्थापी है तो क्या लिखते हो, एल्किल। प्रोपेन है तो प्रोपिल, तो 1 सैंक्लो प्रोपिल। और कितना ठोक है ये, 4, 4 को क्या बोलोगे, ब्यूटेन। क्या बोलोगे, ब्यूटेन। समझ आया कि नहीं, सबसे पहला नियम क्लियर है कि नहीं। चक्रीय एल्केन में मुख्य कार्बन श्रृंखला का यदि चयन करना है तो रिंग में, ध्यान समझना, तो रिंग में कार्बन का जो संख्या है वो प्रतिस्थापी के मुकाबले बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा है यहाँ पास 3, ये क्या था 2, इस कारण ये मुख्य कार्बन श्रृंखला, और इस वाले में बराबर बराबर है तो। और नामकरण कैसे होगा देख लिए, पहले प्रतिस्थापी का नामकरण फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नामकरण, पहले प्रतिस्थापी का नामकरण फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नामकरण। और इस वाले में देखो तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला बन गया और ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी बन गया। क्या बन गया, प्रतिस्थापी। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो टेंशन मत लो, ठीक है, 1 तारीख से अलग क्लास चलेगा, ठीक है, अभी बस बेसिक चल रहा है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं नामकरण करें, अब सीधा डायरेक्ट क्या नामकरण करते जाते हैं भाई धड़ाधड़, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इधर उधर को नहीं देखना, वरना मैं कोई भी कंपाउंड बना करके तुमको दे दूंगा और उसको मैं भी नहीं जानूंगा, ठीक है ना, और फिर जबरदस्ती बोलूंगा नहीं नहीं ये गलत है करके, ठीक है। इस कारण बोल रहा हूँ इधर उधर मत देखो। ये चलो ठीक है, 1 2, चलो इसका नामकरण करना है। नामकरण करना है सबसे पहले ये देखो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सा है। मुख्य कार्बन श्रृंखला 100 बात का एक बार डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या है, सैंक्लो है। क्या है, सैंक्लो। देखो इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, और इसमें तो मस्त देखो 1 2 3 और ये 4 है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो यही 6। उसके बाद देखो नंबरिंग करना है भैया, हाँ नंबरिंग करते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पास को 1 नंबर दें कि यहाँ पास को 1 नंबर दें, चलो बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पास करेंगे क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पास 2 ठोक से आएगा ना, 1 1 डाइमेथिल ऐसे हो जाएगा, 2 आ जा रहा है ना। अच्छा 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, इधर से भी जाता 3 नंबर मिलता है, इधर से भी आ रहा हूँ तो 3 नंबर मिलेगा। कई लोग दिमाग ये लगाएंगे कि भैया यहाँ पास से नंबरिंग करेगा 1 2 3, तो लफड़ा हो जाएगा, 1 धन 3 धन 3 ऐसे होगा, और ऐसे चले तो 1 धन 1 धन 3 होगा, 5 हो रहा है, और ऐसे क्या हो रहा है 7। अरे देखो ना 1 नंबर इसको मिला, फिर तीसरा नंबर में 8 ठोक के लिए, फिर तीसरा नंबर में 8 ठोक के लिए, तो देखो 1 धन 3 धन 3, तो इसमें कितना मिल रहा है 7। और जब इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो 1 धन 1 1 धन 1 और ये 3, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5। तो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम, न्यूनतम योग का नियम लगाऊंगा मैं, न्यूनतम योग का नियम लगाऊंगा तो कैसे चलेगा नंबरिंग, चलो बताओ नंबरिंग में क्या कहानी रहेगा, ये वाला रहेगा ना, ठीक है। कोट चांदी हो रहा है, ये देखो 1 2 और ये 3, क्लियर है। चलो अब इसका क्या करना है, तुम लोगों को नामकरण करना है। नामकरण करो, चलो सबसे पहले 1 2 3 पी प्रोपिल, और ये क्या है एम, पी और एम कौन पहले आता है, JKLMNO P, एम पहले आता है, मतलब इसका नंबरिंग होगा, नामकरण होगा 1 1 डाई मेथिल, हो गया 1 1 डाई मेथिल। तीसरा नंबर में क्या है 1 2 3,
3 ठोक को क्या बोलता हूँ? प्रोपिल। कौन से नंबर में लगा है? तीसरा, 3 प्रोपिल। टोटल कितना कार्बन है? 4। और ये क्या है? सैंक्लो है। सैंक्लो पहले लिखूंगा, 4 है तो ब्यूटेन। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इस तरीके से होगा नामकरण। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट चलो तुम लोग करना भैया, ठीक है। मैं अलग अलग टाइप के दे सकता हूँ ना, बहुत सारा और, ठीक है। चलो जरूरी नहीं है कि मैं हर हमेशा जैसा है वैसे ही वाला दूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसा टाइप से बनाए, चलो नामकरण करो। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्या यार तुम लोगों के लिए? नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। चलो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। ये 3 कार्बन वाला, 1 2 और ये 3, और इसको देखो तो 1 2 3 4 5 और ये 6। कौन सा होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला? 6 ना, ठीक है। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? चलो नामकरण करो। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। टोटल कितना है? 6 तो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नामकरण करो, ये टाइम पास है। किधर से होगा नंबरिंग? यहाँ पास से होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चलो नंबरिंग हो गया, नामकरण करो। 1 ब्रोमो, फिर 2 2 5, सब मेथिल है ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन वाला जी। 2 2 5 ट्राई मेथिल, और टोटल कितना है? 6, और सैंक्लो है, सैंक्लो हेक्सेन। समझ आया कि नहीं? और बहुत सारे एग्जाम्पल पीडीएफ में है। चलो आगे देखते हैं जटिल प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नामकरण। जटिल प्रतिस्थापियों का किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग किया जाता है। जटिल प्रतिस्थापी होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ऐसा मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाया, ठीक है ना, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब इसमें क्या हुआ, ऐसा प्रतिस्थापी लगा है। अब इस प्रतिस्थापी का भी कोई प्रतिस्थापी लग जाए तो, समझ आ रहा है कि नहीं? ये प्रतिस्थापी लगा, उस प्रतिस्थापी का भी क्या लग जाए यदि प्रतिस्थापी, तो उसको बोलते हैं जटिल प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? जटिल प्रतिस्थापी। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से समझना। जैसे कि इसका नामकरण करना है, मेरे को नामकरण करना है, तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या हो गया? चयन, ठीक है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन और ये 8 कार्बन। अब मेरे को ये दिख रहा है, हाँ 3 ठोक है भैया, इसका नामकरण करना है, ठीक है ना। ये 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3। अब कई लोग क्या बोलेंगे 3 है, हाँ तो कैसे करेंगे? क्या होगा? प्रोपिल होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत? प्रोपिल कब होगा? जब ऐसे होता तब। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? ये ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे रहता, मान लो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाँ भैया ये प्रोपिल है, ऐसे बोलते। लेकिन यहाँ पास देखो ये 2 है, उसके बाद इससे ऐसे आकर के आगे लगा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ये जो तुम्हारा प्रतिस्थापी है, इसको भी मान लो मैं क्या मान लूँ, मान लो इसको भी मैं क्या मानूँ ऐसे, एक मिनट, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो पेरेंट कार्बन चेन मान लिए। तो ये पेरेंट कार्बन चेन है, तो इसका भी क्या लगा है? प्रतिस्थापी लगा है। क्या लगा है? प्रतिस्थापी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब नामकरण जब चलता है, ध्यान से समझो, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण होता है। तो देखो ये ध्यान से समझना, ये प्रतिस्थापी का पेरेंट कार्बन चेन हो गया, 1 है और ये 2, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। पहले नंबर में क्या लगा है? मेथिल। क्या लगा है? मेथिल। 1 में क्या लगा है? मेथिल लगा है, ठीक है। और ये प्रॉपर क्या है? इथेन है, सिंगल सिंगल कार्बन है, 1 कार्बन और ये 2, तो एथेन। चूंकि ये प्रतिस्थापित है, इसको भी क्या लिखूंगा मैं? एथिल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एथिल।
क्लियर है। 1 में लगा है इसके क्या, मेथिल लगा है, और ये टोटल 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। लेकिन चूंकि ये खुद प्रतिस्थापी है इस कारण क्या लिखा, एथिल लिखा। क्या लिखा, एथिल। अब इसको मैं कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब ये जो मेन मुख्य कार्बन श्रृंखला है ना, उसमें कौन से पोजीशन पर लगा है, तीसरा। तो यहाँ पास क्या लिखूंगा, 3। अब उसके बाद 8 होके तो ऑक्टेन। समझ आया कि नहीं। जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण, ठीक है। जटिल प्रतिस्थापी जो रहेगा उसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला देखना। क्या देखोगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला, और उसके हिसाब से पहले इसका नामकरण करोगे। क्लियर है, तब होगा जाकर के कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पास कुछ उदाहरण दिया, ये वाला क्लियर है ना, 1 2 3 और ये 4। 1 एथिल, 2 मेथिल, 4 है साइक्लो ब्यूटेन। किसका किसका बना है ये, ठीक है, गुड। चलो इसका करो नंबरिंग। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्लियर है। अच्छा ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया। पहले पोजीशन पर ही ब्रोमो है और क्लोरो है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, ये हो गया। उसके बाद देखो ये प्रतिस्थापी है और इसका भी एक प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी है मतलब ये। क्लियर है। तो जटिल प्रतिस्थापी में ये पहला वाला 1 2 3 और ये 4, ये जटिल प्रतिस्थापी कौन से नंबर में लगा, तीसरा। तो 3 लिखूंगा मैं, कोष्टक करूंगा। क्या करेंगे, कोष्टक। अब इसमें देखो दूसरा नंबर में क्या लगा है, मेथिल, 1 कार्बन मतलब मेथिल, 1 कार्बन है ना बस ये देख, ठीक है। तो 2 मेथिल। टोटल कितना ठोक है, 1 2 3 और ये 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो क्या वर्ड हो जाएगा, ब्यूटिल। क्या वर्ड हो जाएगा, ब्यूटिल। हो गया कंप्लीट। 7 ठोक है, क्या बोलोगे, हेप्टेन। क्या बोलोगे, हेप्टेन। किसका किसका बना ये, इस टाइप से 1 2 3 4 5। बाकी लोग क्यों नहीं बना पाए जी, नहीं आ रहा था समझ, अब आ गया कैसे करना है। अब क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। ये सब वही है। मान लो दूसरा पोजीशन पर मेथिल लगा रहेगा तो 2 मेथिल प्रोपिल बोलोगे, तीसरा पोजीशन पर लगा रहेगा तो 3 मेथिल ब्यूटिल बोलोगे। 4 ठो कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4। तो ऐसे जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्या क्या नियम है, जटिल प्रतिस्थापी को वर्ग कोष्टक में लिखते हैं, हाँ लिखे थे भाई। जटिल प्रतिस्थापी में डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि अल्फाबेटिकल क्रम में मान्य होते हैं, ठीक है। जब जटिल प्रतिस्थापी रहता है तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि जो रहेगा वो क्या रहेगा, मान्य होगा। क्लियर है। अच्छा एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, अभी थोड़ा देर रुको, 1 मिनट ना, ये एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अच्छा जटिल प्रतिस्थापी में आईयूपीएसी एवं सामान्य नाम दोनों ही लिखे जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता केवल किसको देते हैं, आईयूपीएसी को। अच्छा याद रखना, यदि 2 या 2 से अधिक समान जटिल प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन श्रृंखला पर लगे हों तो 2 ठोक होगा तो 20 वर्ड यूज करेंगे, 3 ठोक होगा तो 30 वर्ड यूज करेंगे, 2 3 यही बस रहेगा कहानी, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले एक उदाहरण देखो, ठीक है। 1 मिनट, ये ऐसे है, ठीक है। सैक्लो है कंपाउंड, ठीक है। उसमें क्या लगा हुआ है, पहला पोजीशन, 1 मिनट रुको, यहाँ पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। उसके बाद कौन सा पोजीशन, ठीक, ये है, ये है, ठीक है। 1 मिनट रुको, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चलो इसका नामकरण करो। चलो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पहला ही पोजीशन पे लगा है मेथिल, ठीक। चलो इसका नामकरण करो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा है कहानी। चलो सबसे पहले यहाँ पास 1 में क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद तीसरा है, अरे क्या है, खुद एक जटिल प्रतिस्थापी। तो 1 2 3, जहाँ पास से ऐसा निकल जा रहेगा ना तो वो पहला हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पास देखो पहला तीसरा में है ना, उसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठक लगाएंगे, 1 2 3। पहला पोजीशन में क्या लगा है, मेथिल, तो 1 मेथिल, 1 मेथिल। कितना ठोका, 1 2 3, क्या लिखोगे, प्रोपिल। क्या लिखोगे, प्रोपिल। टोटल कितना है, 6, और वो क्या है, सैक्लो वाला है, तो सैक्लो हेक्सेन, सैक्लो हेक्सेन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आया ये। एक और उदाहरण देखो, ठीक है। उदाहरण में कमी नहीं करना है भाई, बाद में तुम लोग मेरे को बोलोगे नहीं तो।
ठीक है, ध्यान से समझना। ये एक मंदिर बना लेते हैं, ठीक है, मंदिर में पार्थ जाकर के घंटा बजाएगा। कैसे पार्थ? 2 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो ये ऐसे पार्थ बोल रहा होगा कि मेरे को काहे टारगेट किया जा रहा है, तेरे फेमस कर रहा हूँ पार्थ में, ठीक है। कल के डेट में मान लो हमारा चैनल फेमस हो जाएगा, पार्थ था एक स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे, ठीक है, हे पार्थ जागो, चल, ठीक है, ठीक है, धनुष उठाओ, 1 2 3, 1 2 3, चल। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला वह होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 ठोक है कार्बन, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 3, तो देखेंगे तो एक हिसाब में ये चक्रीय ही है। अब उसके बाद ध्यान से समझना, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो ये पहला ये दूसरा, और इधर से करेंगे तो ये पहला ये दूसरा, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग करो, चलो, ये 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पास ना कहानी में क्या ट्विस्ट है, ये पहला पोजीशन है, इसमें भी वही सेम टू सेम कहानी है, ये दूसरा पोजीशन, इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी है, क्लियर है ना, सेम टू सेम है। तो पहला और दूसरा दोनों में है सेम टू सेम, और दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पास डाई न लग कर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20, 1 to 20। यहाँ तक क्लियर है? ए विकास बात मत कर, 1 to 20, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलो नामकरण करो, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, 1 और ये 2। पहला पोजीशन पर क्या है, मेथिल, तो 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद ये टोटल कितना है, 5, और वो भी क्या है, सैक्लो, तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। किसी कोई दिक्कत गया क्या इसमें, ठीक है। तो नॉर्मली तुम लोग एल्केन का नामकरण सीख गए, चक्रीय एल्केन का नामकरण सीख गए, और जटिल प्रतिस्थापी वाले चक्रीय का भी और नॉर्मल वाले का भी नामकरण सीख गए, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एल्किन और एल्काइन का नामकरण। एल्किन और एल्काइन का नामकरण, एल्किन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहला वही कहानी है, पेरेंट कार्बन चेन का, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन का चयन, पीसीसी का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला किसको मानेंगे, याद रखना, मुख्य कार्बन श्रृंखला उसको मानेंगे जिसमें अधिक संख्या में क्या हो, बहुबंध हो, अधिक संख्या में क्या हो, बहुबंध, ठीक है, पहला प्रायोरिटी उसको दोगे। उसके बाद जिसमें अधिक संख्या में क्या हो, कार्बन, अभी तक ये वाला कहानी सुन रहे थे ना तुम लोग, जिसमें जितना ज्यादा कार्बन हो वो क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन उससे भी आगे कहानी ये चलेगा जिसमें अधिक संख्या में क्या हो, बहुबंध हो। और उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी देना है जिसमें अधिक संख्या में क्या हो, प्रतिस्थापी हो, जिसमें अधिक संख्या में क्या हो, प्रतिस्थापी। उदाहरण से समझते हैं, अधिक संख्या में क्या हो, प्रतिस्थापी हो, ठीक है, एक उदाहरण से समझो। ठीक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 1 ये 2, ठीक है। अब इसमें ऐसा है डबल बॉन्ड है, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चलो चयन करो बोलूंगा मैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। हाँ भैया चलो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कर दोगे तुम लोग, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जब कभी भी बहुबंध हो, एक से अधिक बहुबंध, एक एकल बंध के अलावा जो हो, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हैं, बहुबंध। तो बहुबंध यदि उपस्थित रहता है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें जितना ज्यादा बहुबंध आ जाए जिस चैन में। यदि इधर से मैं चलूंगा, ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलूंगा, तो केवल और केवल कितना बहुबंध आया मेरा, 1। कितना शामिल हुआ बहुबंध, 1। लेकिन मान लो मैं ऐसे चलूंगा तो कितना बहुबंध शामिल हो गया, 2, एक ये और एक ये। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहला प्रायोरिटी उसको देना है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा प्रायोरिटी समझो, अधिक संख्या में कार्बन हो, ऐसा वाला कहानी है, ठीक है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5, ये ऐसे है, ये कार्बन है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास डबल बॉन्ड था, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पास भी डबल बॉन्ड हो गया। चलो, आप किसको मानोगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, आप किसको मानोगे। देखो यहाँ पास देखो, ऐसे जा रहा हूँ तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन मिल रहा है। लेकिन मान लो मैं ऐसे जाऊंगा तो भी वही डबल बॉन्ड मिलेगा, 1 2 ठोक मिल रहा है, लेकिन इसमें कितना कार्बन मिल रहा है, 5। तो प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसमें अधिक संख्या में क्या आ जाए, कार्बन। मतलब मेरे बहुबंध भी मिल रहा है मस्त, 2 के 2, और क्या मिल रहा है, साथ ही साथ लंबा कार्बन का चयन भी मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब और थोड़ा सा और कहानी चलते हैं, और कैसे कहानी आ सकता है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5, ये ऐसा हो गया, क्लियर है, बहुबंध है, यहाँ पास भी बहुबंध है, ये भी बहुबंध है, क्लियर है ना। अब यहाँ पास देखो, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। ऐसा कहानी है कि यहाँ पास 1 2 3 4 हो गया है, ठीक है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, कार्बन है,
एक मिनट रुको ना, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ यदि इधर, हाँ ठीक, कार्बन है 1 2 3 और ये 4 यहाँ पास, हाँ प्रतिस्थापित। चलो अब इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, कैसे करोगे, चलो बताओ। ठीक है, चलो बताते जाओ। सीधा वाला होगा, सीधा वाला क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ध्यान से समझो, दो परिस्थिति हो रहा है ना, एक परिस्थिति ये है, हाँ भैया देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हो रहा है, 2 ठोक डबल बॉन्ड आ रहे हैं देख, और एक प्रतिस्थापी भी आ रहा है। एक कहानी ये है। अब इस वाले में देखो, ऐसा जाऊंगा तो भी 2 मिलेगा 2 मिलेगा बहुबंध। उसके अलावा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और ये 6, 5 दे रखा है, ये कितना दे दिया 6, और प्रतिस्थापी इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो फायदा किस में हो रहा है हम लोग को, इस वाले में हो रहा है, सीधा वाले में ना। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, जो सभी रूल को फॉलो करे ऐसे कार्बन चयन को क्या करना है, हम लोग को चयन करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन समझ आया कि नहीं। सबसे पहले देखोगे बहुबंध ऊपर से, तो उसको लेना है। उसके बाद जिसमें ज्यादा से ज्यादा बहुबंध भी हो और कार्बन भी ज्यादा हो, और तीसरा ये देखना है कि बहुबंध भी हो, कार्बन भी ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो, प्रतिस्थापी भी ज्यादा हो। क्लियर है। तो ये जो तीनों शर्त को पूरा कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयन करेंगे, पीसीसी मानेंगे। क्या मानेंगे, पीसीसी। अच्छा, रूल नंबर 2 देखो, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जब अंकन करेंगे तो कैसे करेंगे, न्यूनतम संख्या देना है बहुबंध को, उसके बाद देखना है किसको, प्रतिस्थापी को। किसको देखना है, प्रतिस्थापी को। जैसे कि एक कहानी चल रहा है, देखो 1 2 3 ऐसा 3 ठोक है, 1 2 3, और ये क्या लग गया है, यहाँ पास ब्रोमीन लग गया है। अभी तक में दिमाग क्या चल रहा है, और यहाँ पास ऐसा है डबल बॉन्ड। अभी तक दिमाग क्या चल रहा था, हाँ भैया ये प्रतिस्थापी है ब्रोमीन, नंबरिंग करो इधर से 1 2 3, सीधा ऐसा चल रहा था दिमाग। लेकिन अब क्या देखना है, ये बहुबंध को देखना है। किसको देखना है, बहुबंध। बहुबंध किधर पहले पड़ेगा, इसको, इसको 1 नंबर मिलेगा इधर से, इधर से करता है 1 2, तीसरा नंबर मिलता है ना जी इसको, और इधर से कर रहा हूँ, कौन सा नंबर मिल रहा है, पहला नंबर। कौन सा नंबर मिल रहा है, पहला। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। क्लियर है कि नहीं। तो नामकरण करने के टाइम कोई टेंशन नहीं। 3 ब्रोमो, टोटल कितना है जी, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हो, प्रोप। और पहला पोजीशन में 1, और ये क्या है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। प्रोप 1 इन, EN, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ऐसा इस टाइप से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और नामकरण देखो तो, और कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे है। यहाँ पास क्या लगा दिया हूँ, ब्रोमीन लगा दिया हूँ। यहाँ पास क्या कर दिए हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे किए हैं। यहाँ पास कर देते हैं डबल बॉन्ड। क्या कर दिए, डबल बॉन्ड। यहाँ पास क्या लगा दिए, प्रतिस्थापी। चलो नंबरिंग करो, नंबरिंग। चलो रुपये, चल नंबरिंग बता किधर से होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चलो अब नंबरिंग करना है। कहाँ पास से नंबरिंग होगा, यहाँ पास से कि इधर से, यहाँ से होगा। 1 2 3 4 ऐसा मिल रहा है, और इधर से करूँगा तो 1 2 3 4, दोनों साइड से बराबर मिल रहा है। लेकिन जब मैं इधर से चल रहा हूँ, देखो कम नंबर इसको भी मिल जा रहा है और इसको भी मिल जा रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है ना। तो नंबरिंग किधर से होगा, चलो बताओ। इधर से होगा, 1 2 3 और ये 4। चलो नामकरण करो। 1 ब्रोमो 1 मेथिल 1 ब्रोमो, रुको यार, 1 ब्रोमो हो गया, 1 मिनट रुको। ये यहाँ पास भी तो कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला बन जाएगा ना, ठीक है। 1 ब्रोमो, उसके बाद चलो बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 को क्या बोलूँगा, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और दूसरा पोजीशन पर क्या लगा है, इन, पेंट 2 इन। क्लियर है। अरे इधर से होगा उस हिसाब में, हाँ, तो इस हिसाब से किधर से होगा, इधर से। यहाँ तक क्लियर है ना। अरे सुधार लो, चलो प्रतिस्थापी मान दिया था ना मैं, ये गलती हो गया था। चलो करो, 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। इधर से लाऊंगा तो दूसरा नंबर, इधर से लाऊंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर। तो इधर से करेंगे, ठीक है।
चलो बताओ तीसरा, ये चौथा है ना, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये होगा नामकरण। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? प्रैक्टिस करोगे तब होते जाएगा ना, ऐसे में नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक समान बहुबंध लगे हों तो प्राथमिक अनुलग्न के आगे डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि का उपयोग करें और इन डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि से पहले ए शब्द का प्रयोग करें। कौन सा शब्द का? ए शब्द का। जैसे कि देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, ऐसा है। नंबरिंग करोगे क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4 हो गया। चलो नामकरण करोगे तो नामकरण जब चलेगा तो कैसे चलेगा? ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन, पहला और चौथा में क्या है? इन है, डाई इन। ठीक है, क्या हो गया? डाई इन। चूंकि जब दोनों समान स्थिति में है तो यहाँ पास इन दोनों के सामने क्या लगाया जाता है? एक। तो ब्यूटा 1,4 डाई इन क्या होगा? ब्यूटा 1,4 डाई इन क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1,4 डाई इन। किसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है? जब समान हो तब का कहानी है, जब समान हो तब का कहानी। ठीक है, और देखो ऐसा 1 2 3 4 और ये 5, तो इधर भी है और इधर भी है, तो अब क्या होगा? चलो बताओ। पेंटा 1, ये पहला पोजीशन ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,4। पेंटा 1,4 डाई इन। क्लियर है? तो ए वर्ड लगता है, क्या लगता है? ए वर्ड। हाँ पहला और तीसरा है ना, हाँ सॉरी 1,3 डाई इन। क्लियर है? ये वाला पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, तो 1,4 डाई इन। क्लियर है? समझ आया कि नहीं जी? किसी कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट रूल है, देखो यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में एल्किन व एल्काइन दोनों उपस्थित हो तो अंकन करने पर समान अंक प्राप्त करता हो तो अंकन एल्किन की तरफ से करना है, ना कि आइन की तरफ से। जैसे कि देखो 1 2 3 और ये 4, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि बहुबंध कौन ज़्यादा मजबूत होगा? ये वाला। तो नंबरिंग कर देंगे इधर से, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। नंबरिंग हमेशा किधर से करना है? इधर से, डबल बॉन्ड से। इधर से करना है डबल बॉन्ड से। 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक क्लियर है? और नामकरण जब करोगे तो कैसा हो जाएगा? ब्यूट 1 में क्या है? इन। 1 में क्या है? इन, और 3 में क्या है? आइन। ब्यूट 1 इन 3 आइन। क्लियर है? इस तरीके से चलेगा। आगे बढ़े क्या आप? एग्जाम्पल करेंगे आप? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल करते हैं 4-5 ठोक, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। नेक्स्ट बाकी कल करेंगे। चलो देखो, डबल बॉन्ड है, प्रतिस्थापन है। चलो नामकरण करो, 2 ही दिया हूँ। कौन बताएगा? अपने से ट्राई करो। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से। 1 2 3 4 5 6, 6 ठोक हो गया। उसके बाद चलो नामकरण करो। 4 मेथिल, 4 मेथिल, 6 तो हैक्स, दूसरा पोजीशन में क्या है? 2 इन, हैक्स 2 इन। हो गया, खत्म नहीं खत्म। इसका नामकरण करो। ठीक है, पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, यही है मुख्य कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से कि इधर से? किधर से होगा? जिधर से तुम्हारा बहुबंध भी पड़े, जिधर से ज़्यादा प्रतिस्थापी भी पड़े। प्रतिस्थापी इधर से नजदीक है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? चलो 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 में और 5 में। ठीक है ना, 3 5 सॉरी 2 ब्रोमो हुआ। टोटल कितने हैं? 6, तो हेक्स। उसके बाद कौन कौन सा? 3 और 5, 3 5 डाई। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या करना है? कंप्लीट करना है आप लोगों को नामकरण किसका? एल्किन का। क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं? बाकी सब एग्जाम्पल पुराना PDF मिल जाएगा, उसमें से कंप्लीट कर लिए रहना। कल हम लोग पढ़ेंगे जटिल प्रतिस्थापी वाले। ठीक है, जटिल प्रतिस्थापी वाले इसका एल्किन और एल्काइन का नामकरण।
आज हम लोग पढ़े जटिल प्रतिस्थापी वाले किसका नामकरण पढ़े थे, एल्केन का। अब क्या पढ़ेंगे, एल्किन और एल्काइन का, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट हमारा शुरुआत हो जाएगा किसका नामकरण, फंक्शनल ग्रुप वगैरह का, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का नामकरण चलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे आप कब, नेक्स्ट क्लास में।